हाँ तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक और किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो आज का सीन बता दें, अभी हम जस्ट मार्केट से आए हैं और मार्केट से हम लेकर आए हैं फल, और फल तुम्हें दिखा दें ये, ठीक है। और एक फल और है, ये फ्रूट्स का हम बता रहे हैं तुम्हें कि जो अभी हम ले रहे हैं, अभी सिर्फ 3 ही फल ले रहे हैं। और एक ये तुम्हारा पाइनएप्पल है, ये सिर्फ प्री वर्कआउट में लेते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अंकित भाई अमीरी क्यों दिखा रहे हो, तो बता दें ये इतने महंगे नहीं आते हैं एक्चुअल में। इसको पहले थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ओके, और थोड़ा सा जूम आउट, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा हो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, नहीं भाई महंगे नहीं आते हैं यार। एकदम किचन काउंटर पर बैठने में सोचते हैं किसकी कॉल है, अभी नहीं उठाएंगे, बाद में उठाएंगे। तो सीन ऐसा है कि बता दें तुम्हें कि ये सोच रहे हो तुम बहुत महंगे हैं, ये महंगे नहीं है। ये पूरा मामला जो है ये कितने का है, ये 140 का है। वो बड़ी महंगी चीज़ है जो पाइनएप्पल था, और ये 2 दिन ईजिली चलता है, ये 2 दिन से ज़्यादा चलता है, लेकिन चल सकता है, लेकिन हम इसको 2 दिन चलाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें एकदम डेडिकेटेड, लेकिन हम सोचते हैं क्योंकि पपीता ज़्यादा चलता नहीं है, मतलब ये 2 ही दिन चलेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं ना कि बेकार होने लगेगा, तो वो सीन रहता है। लेकिन अभी ये चल जाता है। लेकिन पाइनएप्पल था वो अकेला आता है 150 रुपये का, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन वो 4 दिन चलता है। तो ये सीन भी है। तो मान के चल सकते हो कि कितने 200 रुपये के फल 2 दिन चलते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर एक तुम स्कूल वगैरह जाते हो या टीनेज वगैरह में हो तो बहुत एक्सपेंसिव है। वहीं अगर तुम हमारी एज पे आओगे, 25 नहीं 27 रनिंग, अगर 27 रनिंग पे होगे, तो ये तुम्हें लगेगा कि ठीक है, अगर तुम हेल्थ को कंसिडर करो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हेल्थ ही होने वाली है। और उस एज पे अगर तुम दिन का 100 रुपये इस पे स्पेंड करो तो वो नहीं तुम्हें ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ भी है। हालांकि अगर तुम मम्मी पापा के साथ रहते हो तो उन्हें फोर्स करोगे कि ये लेनी है, हेल्थ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, तो वो मानेंगे। एक तो पसीना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी जस्ट सामान लेकर आए। तो तुम्हें ये आज का सवाल बता दें जो हम कवर करने वाले थे, वो था क्रैम्प का। कि हुआ हमारे साथ भी ये था कि जब हमने अभी एब्डोमिनल चालू किया, तो मैं बता दें पोस्ट कार्डियो, तो शुरू के 1-2 दिन हमें भी क्रैम्प्स आए थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे की 2-3 चीज़ें बता दें क्या कर सकते हैं और क्या हमने किया है। एक तो बल्किंग में हम एब्स कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार तो कर ही रहे थे, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन अब क्या है कि उन्हीं एब्स रूटीन की इंटेंसिटी ज़्यादा है एक तरीके से। जहाँ पहले हम सिर्फ काउंट करते थे 10-15 रैप्स, वो भी बेमन से लगाते थे, लेकिन अब डेडिकेटेड हम लगाते हैं 3 सेट्स 3 एक्सरसाइजेस के, जो कि तुम्हें बताई हैं हमने पहले भी, क्रंचेस, लेग रेजेस और रशियन ट्विस्ट। तो यही 3 चीज़ें करते हैं, लेकिन ज़्यादा रैप्स के साथ, तो इंटेंसिटी ज़्यादा। तो पहले 2 दिन हमारे क्रैम्प आए थे और अच्छे से आए थे, मतलब कि एकदम पकड़ के बैठ जाए वैसे टाइप के। लेकिन उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हें अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दूसरा ये होता है जब तुम किसी मसल को ट्रेन नहीं करते तो क्रैम्प्स आने थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको तुम्हें सोचना नहीं है कि तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये होता है, इन जनरल होता है। अगर तुम कोई मसल छोड़ देते हो तो फिर वो क्रैम्प करती है, स्पेशली एब्स हुआ या फिर काफ्स हुआ। ये मसल ऐसी होती हैं जो अगर तुम लंबे समय तक ट्रेन ना करो, देन ट्रेन करोगे इंटेंसिटी के साथ, तो क्रैम्प आते हैं। तो एक तो तुम्हें हाइड्रेट रहना है, पानी पियो मतलब खूब अच्छे से। दूसरा, जब तुम एब्स को ट्रेन करो तो तुम मोस्टली जो क्रैम्प्स फील करोगे वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में करोगे, मतलब कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब फील करोगे। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमने फील की है वो है तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन। जितना तुम उसको स्ट्रेच लेके जाओगे प्लस कॉन्ट्रैक्ट करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो इस चीज़ से जब तुम यूज टू होगे डेली बेसिस पे, तो हमें लगता है कि विद इन 2 to 3 डेज तुम नॉर्मल फील करने लगोगे। हालांकि इंडिविजुअल पे भी है कि तुम कितने जल्दी उस एक्सरसाइज से तुम्हारी मसल उस इंटेंसिटी से यूज टू होती है, बट इन शॉर्ट तुम 2-3 दिन में रिकवर करने लगोगे। तो मेन 2-3 चीज़ें यही हैं कि हाँ ये हो रहा है तो ऑब्वियस है। दूसरा, तुम्हें हाइड्रेट रखना है अपने आप को। तीसरा, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, तो चीज़ें सही होंगी विद इन अ वीक, और हो सकता है 2-3 दिन में भी सही हो जाएं। तो यही तुम्हें बताना था एब्स क्रैम्प का। इसकी रील भी तुमने देख ही ली होगी मेरे ख्याल से, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे। तो यही तुम्हें अपडेट देना था। बाकी तुम देख ही रहोगे हम पसीने में नहा चुके हैं, बट चलेगा। तो यही तुम्हें बताना था। बाकी बस भाई अपना ख्याल रखना। और आज तुम वर्कआउट में देखोगे, आज वर्कआउट में था पुश डे, और आज अच्छा था, बढ़िया था, प्रोडक्टिव वर्कआउट था। तो वो देख के बताना कैसा लगा। अच्छा भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज का अपडेट देते हैं कि आज हमें रनिंग नहीं करनी, क्योंकि कल लेग्स ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन की है। तो डिस्टेंस हम सिमिलर ही कवर करेंगे, बट जो 3 राउंड जैसे हमने कल रनिंग करके या फिर जो फास्ट जॉगिंग कह सकते हैं उससे लगाए थे, वो आज नहीं लगाने। बस भाई यही बताना तुम्हें। बाकी अभी तक आज जो सा भी दिन है हमें पता नहीं,
लेकिन अभी तक हमने एक दिन भी कार्डियो छोड़ा नहीं है, ये काफ़ी सही चीज़ है। तो रूटीन बना हुआ है, वो बेस्ट है बस भाई। और लेग्स की हमारी अभी हल्की हल्की फील हो रही है। कल जो प्रॉपर हमने एस टू दी ग्रास वाला कहते हैं, फिर बेसिकली हम उसको ये कहते हैं कि एस टू दी काफ्स, मतलब तुम्हारा पिछवाड़ा तुम्हारे काफ्स पे टच होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम वो बेस्ट कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन तुम्हारा स्ट्रेच होता है क्वाड्स में। हालांकि उतना नेसेसरी होता नहीं है, क्योंकि तुम अगर सिर्फ 90 डिग्री तक भी बना रहे हो तो वो सफिशेंट है, तो वो भी चलता है। लेकिन अभी हम ये चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं, तो बस भाई ये तुम्हें बताना था। बाकी आज वही 5 चक्कर लगाने हैं फास्ट वॉक से, कोई जॉगिंग नहीं। वही तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो सीन ऐसा कि आज पुश डे है एंड अगेन जैसे पिछली बार हमने किया था, सिर्फ 2 मूवमेंट रखे थे चेस्ट के, 2 रखे थे शोल्डर के एंड 2 ही रखे थे ट्राइसेप्स के। आज भी वही रखना है, बट पिछली बार हमने फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस किया था, इस बार इंक्लाइन बेंच पे करना है हमें, तो वो सीन रहेगा। बाकी शोल्डर में प्रेसेस नहीं करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन बेंच कर लेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे शोल्डर भी इंगेज होता ही होता है, आई मीन फ्रंट डेल्ट, तो उसका शायद डेडिकेटेड मूवमेंट रखेंगे, अदरवाइज़ वरना वो नहीं रखेंगे। दोनों जो मूवमेंट शोल्डर के रखेंगे वो लेटरल डेल्ट और क्या कहते हैं, दोनों ही साइड रेजेज ही होंगे। एक सोच रहे हैं केबल से कर लें एंड एक सोच रहे हैं डंबल से कर लें, तो डिपेंड करता है, देखते हैं उस समय क्या अवेलेबल रहता है। बाकी 2 अगेन ट्राइसेप्स के ही हैं, जिसमें से दोनों ही, एक पुश डाउन होगा और एक ओवरहेड एक्सटेंशन होगा, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी अभी शुरू करेंगे वार्म अप से, फिर शुरू करते हैं बाहर वार्म अप, देन उसके बाद वार्म अप में एक सेट ही रखते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं यहाँ पे जो अंदर मूवमेंट रहते हैं वो नॉर्मली वही रहते हैं। देन उसके बाद जो बाहर वार्म अप के लिए हम 1 या 2 मूवमेंट जो रखते हैं, एक ही रखते हैं मेजरली, जो कि रहता है सिंगल हैंड केबल फ्लाई, जो कि तुम्हारे एक तरीके से तुम्हारे शोल्डर जॉइंट कह लो उसको काफ़ी एक अच्छा सा मोबिलिटी में लाता है, ये कह सकते हो तुम, तो वो चीज़ है। बाकी फिर शुरू करेंगे इंक्लाइन बेंच से। तो ये प्लान ये कर रहे हैं कि थोड़ा डेप्थ के साथ ही जाएं और प्रॉपर एक डेप्थ अचीव करें। इवन नेगेटिव में जा सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड रहती है उससे भी ज़्यादा, तो वो कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है केबल मशीन फ्लाइज। आज लोअर चेस्ट के लिए नहीं करना और थोड़ा सामने की तरफ लेकर आएंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कोशिश ही करें कि जितना हो सके स्लो रख सकें, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और पूरा पीछे तक लेके जा रहे हैं स्ट्रेच करने। बस बॉडी इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी पे ध्यान देना होता है कि कितना ज़्यादा तुम स्टेबल रख सकते हो बॉडी को। तो ये ड्रॉप सेट है, 21 से स्टार्ट करेंगे और मेरे ख्याल से अगर 5 तक ही जाएंगे, 2.5 तो क्या ही जाएंगे, बट कोशिश ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 सेट का ड्रॉप सेट होगा ये। हर किसी में 10 रेप्स तो मिनिमम कोशिश करेंगे।
तो सीन ऐसा है कि अभी साइड रेस करना है। आज इस तरफ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इस तरफ आखिरी में करेंगे, बट आज इस तरफ करना है हमें। ओके, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो आने वाले 2 मूवमेंट या अगले 2 मूवमेंट जो करेंगे वो ट्राइसेप्स के होंगे, जिसमें से कंफ्यूज हम सिर्फ हैं पुश डाउन करें कि एक तरीके से किक बैक करें, इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो पुश डाउन भी सोच रहे हैं कर लें, थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन कर लेंगे बाद में। ओके, तो जो आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं वो है प्राइट रोज। आखिरी मूवमेंट ही है एक तरीके से पूरे दिन का। आज प्लान हमने ये भी किया कि आज नेक ट्रेन करेंगे। नेक में सिर्फ 2 ही मूवमेंट या 1 ही मूवमेंट रखेंगे। वर्कआउट यहीं तक था, काफ़ी सही वर्कआउट हुआ। आखिरी में हमने नेक भी ट्रेन किया है। नेक में ट्रेन करने के लिए बता दें क्या करते हैं, सीधे लेट जाओ और सिर्फ नेक को पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरा इस तरीके से मूव करते हैं। ये हमने शेयर भी किया हुआ है पहले वीडियो में, और आगे भी लगेगा तो शेयर कर ही देंगे। बस यही मूवमेंट था इसमें, बाकी दाएँ बाएँ, देन ऊपर नीचे, और प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके प्लेट रख के देन वो किया था। तो ये रहता है। बाकी चेस्ट में और शोल्डर में 2 मूवमेंट थे, जिसमें थे शोल्डर के लिए दोनों एक साइड रेज और एक अपराइट रोज थे। दोनों एक तरीके से लिटरल डेल्ट को ट्रेन करते हैं, और एक तरीके से अपराइट रोज में तुम्हारा फ्रंट भी इंगेज हो ही जाता है, एंड रियर थोड़ा सा कम हमें लगता है होता है, क्योंकि उसका मूवमेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो रियर के लिए तुम्हें ये मूवमेंट रखना होता है, यानी पीछे की तरफ। तो रियर थोड़ा कम एंगेज होता है मेरे ख्याल से। बाकी फ्रंट तुम्हारा काफ़ी अच्छे से एंगेज होता है, फ्रंट और लेटरल ज़्यादा। तो वो चीज़ थी। बाकी लेटरल डेल्ट के लिए एक हमने साइड रेज किया ही था, लेकिन कल पुल डे है। पुल डे में हम डेडिकेटेड रियर डेल्ट के लिए ट्रेन करेंगे, तो वो तुम देखोगे। बाकी आज हमारा प्री ख़त्म हो गया है। जो लास्ट प्री वर्कआउट जो हमने मंगाया था उसमें हिट नहीं कर रहा था, सही बताएं तो। हमें लगता है उससे कई अच्छे प्री वर्कआउट आते हैं, लेकिन वो इस बार हमने लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी हिट नहीं किया था। लास्ट टाइम सेम ब्रांड का हमने लिया था, वो हिट कर रहा था, बट इस बार नहीं। इस बार तो साला वो कैफ़ीन हमें कुछ शुरू के दिनों में तो जमाई तक आने लगी थी। वर्कआउट के टाइम में कर रहे रहते, तो वो चीज़ थी। इस बार जो प्री वर्कआउट हम ट्राई करेंगे थोड़ा अलग ट्राई करेंगे, और दूसरे ब्रांड का। प्री वर्कआउट वैसे बताते नेसेसरी नहीं होता है, बस ये चीज़ है क्योंकि हम सुबह कार्डियो कर लेते हैं और वो काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी का होता है, तो नींद आती है दोपहर तक, और ये एक रीज़न था बस। बाकी और कोई रीज़न नहीं है, और उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं तुमसे भाई।